इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। चैप्टर 11 में पीटर थियल स्टार्टअप्स के एक क्रिटिकल एस्पेक्ट सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। थियल कहते हैं कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्ट के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इक्वली क्रिटिकल है। सिर्फ इनोवेटिव प्रोडक्ट होने से मार्केट में सक्सेस गारंटीड नहीं होती। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अर्ली स्टेज से प्लान करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रीच करवाया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर करेंगे तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट भी मार्केट में अननोटिस्ड रह सकता है। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि सेल्स और मार्केटिंग को इनोवेशन की इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं कि सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो टेक्निकल एक्सीलेंस के साथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और सेल्स स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाते हैं कि कैसे कंपनीज ने इनोवेटिव मार्केटिंग और स्मार्ट सेल्स टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश किया और मोनोपोली पोजीशन अचीव की। थियल कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का रोल अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन ये स्टार्टअप के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर ड्राइवर है। अगर आप कस्टमर्स तक एफिशिएंटली रीच कर पाओगे और उन्हें कन्विंस कर पाओगे कि प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, तभी आप सस्टेनेबल रेवेन्यू और मार्केट शेयर अचीव कर सकते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोडक्ट के साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि अर्ली अडॉप्शन और नेटवर्क इफेक्ट स्टार्टअप्स के सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट अडॉप्ट करेंगे और उन पे फोकस करेंगे। ये अर्ली अडॉप्टर्स आपके प्रोडक्ट का मोमेंटम जनरेट करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ और नेटवर्क ग्रोथ में हेल्प करते हैं। थियल ये भी बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के सेल करना चैलेंजिंग हो सकता है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम और इफेक्टिव मैसेजिंग की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप्स को अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर और कंपेलिंग तरीके से कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर कस्टमर्स प्रोडक्ट के वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे तो अडॉप्शन और ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। इस चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं बल्कि प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली डिलीवर और सेल करना भी है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वो होते हैं जो टेक्निकल इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंस दोनों में सुपीरियर होते हैं। अगर आप इन दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मार्केट डोमिनेंस और हाई प्रॉफिट्स अचीव हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में थियल सिखाते हैं कि इफ़ यू बिल्ड इट दे वोंट ऑटोमेटिकली कम। प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि स्टार्टअप्स अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी और कस्टमर एक्विजिशन प्लान पे फोकस करें ताकि इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में इम्पैक्टफुल और प्रॉफिटेबल बन सके। चैप्टर 12 मैन एंड मशीन। चैप्टर 12 में पीटर थियल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस और मशीन्स का कोलैबोरेशन क्रिटिकल होगा। थियल कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि मशीन्स को ह्यूमंस के साथ इंटीग्रेट करके ही मैक्सिमम वैल्यू और इनोवेशन क्रिएट की जा सकती है। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स और बिजनेस को अपना टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी केयरफुली प्लान करना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि मशीन्स रेपिटेटिव और डेटा ड्रिवन टास्क एफिशिएंटली कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग, जजमेंट और इनोवेशन अभी भी ह्यूमंस के फोटे हैं। सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो ह्यूमंस और मशीन्स को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज करती हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मैक्सिमाइज हो। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि ऑटोमेशन और एआई का गोल ह्यूमन जॉब्स रिप्लेस करना नहीं है,
बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज इन्हांस करना है। मशीन्स टीडियस और मुंडेन टास्क हैंडल कर सकती हैं ताकि ह्यूमंस अपने क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। इस अप्रोच से स्टार्टअप्स और कंपनीज फास्ट इनोवेशन और हाई क्वालिटी आउटपुट अचीव कर सकती हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाते हैं कि कैसे मैन मशीन कोलैबोरेशन से न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। वो कहते हैं कि फ्यूचर का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होगा जो मशीन्स और ह्यूमंस के कंबाइंड पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करे और अपने बिजनेस और इनोवेशन स्ट्रैटेजी में सीमलेसली इंटीग्रेट करे। चैप्टर में थियल ये भी एम्फसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्ट्रैटेजिक यूज और ह्यूमन इंसाइट के साथ कंबाइन करना ही मोनोपोली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का बेस है। अगर स्टार्टअप्स सिर्फ मशीन्स और ऑटोमेशन पे डिपेंड करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी गेन करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म इनोवेशन और मार्केट लीडरशिप अचीव नहीं कर पाएंगे। थियल कहते हैं कि ह्यूमंस और मशीन्स का कोलैबोरेशन फ्यूचर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। स्टार्टअप्स को अपनी ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कस्टमर सॉल्यूशंस में ये कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना चाहिए। चैप्टर में ये लेसन दिया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट दोनों को क्रिएटिविटी लेवरेज करते हैं और इस कॉम्बिनेशन से डिसरप्टिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। चैप्टर का एक और की पॉइंट है कि ऑटोमेशन और इनोवेशन में बैलेंस जरूरी है। अगर स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं या सिर्फ मशीन्स पे रिलाई करते हैं तो वो क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक एज लूज करेंगे। थियल कहते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग का वैल्यू हाई रहेगा और मशीन्स को उस प्रोसेस में इन्हांस और सपोर्ट के लिए यूज करना चाहिए। सिंपल शब्दों में थियल का मतलब है कि मैन एंड मशीन दोनों का कोलैबोरेशन क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को ऑटोमेशन और एआई को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ वही अचीव करते हैं जो ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और मशीन्स की एफिशिएंसी को स्ट्रैटेजिकली कंबाइन करते हैं और इनोवेटिव, स्केलेबल और इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। चैप्टर 13 सीइंग ग्रीन। चैप्टर 13 में पीटर थियल क्लीन टेक और एनर्जी स्टार्टअप्स का फेलियर्स और लेसन्स को डिस्कस करते हैं। थियल कहते हैं कि क्लीन टेक बूम 2000s में बहुत हाइप हुआ था लेकिन ज़्यादातर कंपनीज फेल हो गई। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि हाइप और ऑप्टिमिज्म के पीछे ब्लाइंडली ना चलें बल्कि रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के साथ ही मार्केट में एंटर करें। थियल कहते हैं कि क्लीन टेक स्टार्टअप्स में एक कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि लोग सिर्फ फ्यूचर का विजन और आइडियलिस्टिक मिशन देखते थे लेकिन एग्जीक्यूशन और इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते थे। कंपनीज फैंसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेती थी लेकिन वो मार्केट का रियल कंस्ट्रेंट्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हैंडल नहीं कर पाती थी। चैप्टर में एम्फसाइज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो विजन और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दोनों में स्ट्रांग होती है। चैप्टर में थियल क्लीन टेक फेलियर्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये हाईलाइट करते हैं कि मोनोपोली और यूनिक वैल्यू क्रिएशन का एब्सेंस कैसे कंपनीज को फेल कर देता है। बहुत सारी क्लीन टेक स्टार्टअप्स सिर्फ कंपटीशन में एंटर हो गई और मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। रिजल्ट हाई रिस्क, लो प्रॉफिटेबिलिटी और फेलियर। थियल कहते हैं कि ये लेसन स्टार्टअप्स के लिए क्रिटिकल है। हाइप से ज़्यादा रियलिस्टिक डिफरेंशिएशन और सस्टेनेबल एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। थियल ये भी डिस्कस करते हैं कि वेंचर कैपिटल और एक्सटर्नल फंडिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। क्लीन टेक स्टार्टअप्स में एक्सेसिव फंडिंग ने भी फेलियर एक्सेलरेट किया क्योंकि कंपनीज ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ और हाइप को प्रायोरिटाइज किया, ना कि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और कस्टमर अडॉप्शन। ये चैप्टर फाउंडर्स को वार्न करता है कि फंडिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन और इकोनॉमिक्स को केयरफुली प्लान करें। चैप्टर 13 में एक और की लेसन है कि मार्केट टाइमिंग और टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी क्रिटिकल होते हैं। थियल कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं है या मार्केट रेडी नहीं है तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं। स्टार्टअप्स को छोटी और मैनेजेबल मार्केट्स में स्टार्ट करना चाहिए जहां वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट और रिफाइन कर सके और फिर स्केल अप करें। थियल हाईलाइट करते हैं
कि विजनरी गोल्स और रियलिज्म का बैलेंस क्रिटिकल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वो होते हैं जो बोल्ड और एम्बिशियस होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनका एग्जीक्यूशन प्लान प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली सस्टेनेबल होता है। इस अप्रोच से वो हाइप से अलग रियल इम्पैक्ट और मार्केट सक्सेस अचीव करते हैं। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एंटरप्रेन्योरशिप में हाइप और आइडियलिज्म पे ब्लाइंडली ना चले। रियल सक्सेस सिर्फ वही स्टार्टअप्स अचीव करते हैं जो यूनिक वैल्यू, रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को कंबाइन करते हैं। क्लीन टेक फेलियर्स हमें ये लेसन देते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो विजन के साथ साथ प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स और मार्केट रियलिटीज को भी ध्यान में रखती हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 13 हमें सिखाता है कि हाइप से ज़्यादा एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबिलिटी क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को अपनी बिजनेस मॉडल, मार्केट डिफरेंशिएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए ताकि एम्बिशियस आइडियाज़ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म मोनोपोली में ट्रांसफॉर्म हो सके। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है कि वो विजनरी और प्रैक्टिकल दोनों रहें और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। चैप्टर 14 द फाउंडर्स पैराडॉक्स। चैप्टर 14 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं फाउंडर्स के यूनिक ट्रेड्स और उनके पैराडॉक्स को। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और कंपनीज का सीक्रेट फाउंडर्स में होता है, क्योंकि फाउंडर्स का विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और पर्सनालिटी कंपनी के डायरेक्शन और कल्चर को डिफाइन करते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जो फाउंडर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनका बिहेवियर और ट्रेड्स कभी कभी सोशली अनयूजुअल या एक्सट्रीम होते हैं। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स का बोल्डनेस और अनकन्वेंशनल थिंकिंग ही उनको एवरेज लोगों से अलग बनाता है। ये फाउंडर्स यूजुअली कंट्रेरियन होते हैं, यानी वो मेजॉरिटी के बिलीफ्स और नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और नए और यूनिक आइडियाज़ पे काम करते हैं। ये क्वालिटी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने और मोनोपोली पोजीशन अचीव करने में हेल्प करती है। चैप्टर में थियल एक्सप्लेन करते हैं कि फाउंडर्स का विजन और पर्सनालिटी कंपनी के कल्चर और लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को शेप करता है। अगर फाउंडर्स का विजन क्लियर और एम्बिशियस है तो वो अपनी टीम को अलाइंड और मोटिवेटेड रखते हैं, लेकिन ये भी होता है कि एक्सट्रीम फाउंडर्स ट्रेड्स टीम के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। यही फाउंडर्स पैराडॉक्स का इसेंस है। जो ट्रेड्स कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं वो सेम ट्रेड्स इंटरनल चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना जरूरी है। सक्सेसफुल फाउंडर्स वो होते हैं जो अपनी बोल्डनेस और विजन के साथ साथ टीम डायनामिक्स और एग्जीक्यूशन को भी इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे विजनरी फाउंडर्स ने अपनी यूनिक ट्रेड्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी ग्रोथ में क्रिएट किया और साइमल्टेनियसली चैलेंजेस को नेविगेट किया। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फाउंडर्स और लीडरशिप अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर फाउंडर का विजन टीम के साथ अलाइंड है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन और मोनोपोली अचीव करना पॉसिबल है। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो कंपनी के ग्रोथ और कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थियल एम्फसाइज करते हैं कि इनिशियल हायरिंग और को फाउंडर सिलेक्शन में फाउंडर टीम अलाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। थियल ये भी बताते हैं कि फाउंडर्स पैराडॉक्स का एक्सेप्टेंस एंटरप्रेन्योरशिप में एसेंशियल है। फाउंडर्स को ये समझना चाहिए कि उनके यूनिक और समटाइम्स एक्सट्रीम ट्रेड्स ही उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन साथ ही उनको अपनी बिहेवियर और डिसीजंस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना आना चाहिए ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और कंपनीज का फाउंडेशन विजनरी, बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन फाउंडर्स होते हैं। फाउंडर्स ट्रेड्स ही कंपनी का कल्चर, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन डिफाइन करते हैं, लेकिन ये ट्रेड्स समटाइम्स इंटरनल चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। थियल हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें और उसको स्ट्रैटेजिकली लिवरेज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। सिंपल शब्दों में चैप्टर 14 हमें सिखाता है कि फाउंडर्स का विजन, बोल्डनेस और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग कंपनी के सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। ये ट्रेड समटाइम्स सोशली अनयूजुअल लगते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही अचीव करती हैं
जिनके फाउंडर्स उनके यूनिकनेस और विजन को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें, अपने बोल्ड डिसीजंस को स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करें और मार्केट में लॉन्ग टर्म मोनोपोली और इम्पैक्ट क्रिएट करें। चैप्टर 15 स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। चैप्टर 15 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि दुनिया में दो पॉसिबल पाथ्स हैं, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी। थियल कहते हैं कि अगर हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे फोकस नहीं करते तो इकोनॉमी और सोसाइटी स्टैग्नेंट हो सकती है, लेकिन अगर हम बोल्ड और ब्रेक थ्रू इनोवेशंस क्रिएट करते हैं तो हम सिंगुलैरिटी यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस और ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल थिंकिंग के बजाय 0 to 1 इनोवेशन पे फोकस करें। थियल आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। जो पहले एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना, ये अप्रोच स्टेबल लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज और स्टार्टअप्स वही होती हैं जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, जो 0 to 1 इनोवेशन रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर में थियल एम्फसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फ्यूचर के कोर ड्राइवर्स हैं। अगर हम अपने बिजनेस और सोसाइटी में ब्रेक थ्रू आइडियाज इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेडिक्टेबल और सेफ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो हम ग्रेजुअली स्टैग्नेशन और एवरेज रिजल्ट्स के साथ लिमिटेड ग्रोथ फेस करेंगे। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपनी लॉन्ग टर्म विजन और एम्बिशियस गोल्स डिफाइन करना चाहिए। विजनरी थिंकिंग और बोल्ड एग्जीक्यूशन ही सिंगुलैरिटी अचीव करने के पाथ है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे इनोवेटिव कंपनीज ने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करके मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली पोजीशन अचीव की। चैप्टर में एक और की पॉइंट है कि इंक्रीमेंटल थिंकिंग और कंपटीशन में फोकस करने वाले बिजनेसेस सिर्फ सर्वाइवल और शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव करते हैं, लेकिन रियल वैल्यू और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें कंट्रेरियन और यूनिक आइडिया एक्सप्लोर करने चाहिए जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्रिटिकल है। अगर हम बोल्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो जाएगी। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजंस डायरेक्टली फ्यूचर के ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चैप्टर हमें मोटिवेट करता है कि हम बोल्ड और विजनरी इनोवेशन के लिए रिस्क लें और एवरेज सॉल्यूशंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है, दुनिया में दो ऑप्शंस हैं, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी। इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स ला सकता है, लेकिन बोल्ड 0 to 1 इनोवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, मोनोपोली और सोशिएटल प्रोग्रेस क्रिएट कर सकती है। थियल हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में विजनरी थिंकिंग, बोल्ड एग्जीक्यूशन और ब्रेक थ्रू इनोवेशन पे फोकस करें ताकि हम मार्केट में रियल इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सके। सिंपल शब्दों में थियल सिखाते हैं कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस से आगे बढ़ो और ब्रेक थ्रू इनोवेशंस क्रिएट करो। अगर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन डिसीजंस लेते हैं तो वो सिंगुलैरिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि हम अपने आइडियाज, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन को स्ट्रैटेजिकली कंबाइन करें और अपने बिजनेस और सोसाइटी के लिए रियल इम्पैक्ट क्रिएट करें। चैप्टर 16 द मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेस कैसे होता है और कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज और सोसाइटीज ग्रोथ अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि प्रोग्रेस दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस 1 to n और वर्टिकल प्रोग्रेस 0 to 1। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में एग्जिस्टिंग आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को रेप्लिकेट या इम्प्रूव किया जाता है, जबकि वर्टिकल प्रोग्रेस में कुछ कंप्लीटली न्यू और इनोवेटिव क्रिएट किया जाता है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि रियल वैल्यू और मोनोपोली क्रिएशन वर्टिकल प्रोग्रेस से ही पॉसिबल है। थियल कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी और बिजनेसेस में ज़्यादातर फोकस हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस पे है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को थोड़ा इम्प्रूव करना। ये अप्रोच सेफ लगती है,
लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मार्केट डोमिनेशन अचीव नहीं कर सकती। चैप्टर में एम्फेसाइज किया गया है कि 0 to 1 इनोवेशन ही फ्यूचर के ब्रेक थ्रूज और हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करती है। चैप्टर में थियल एक्सप्लेन करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस में प्लानिंग, बोल्ड डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल होते हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पे ही रिलाई करते हो तो आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अचीव करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ इम्पॉसिबल होगी। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर्स और स्टार्टअप्स वो होते हैं जो केयरफुली रिसर्च और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग के साथ न्यू सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी हाईलाइट करते हैं कि प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए विजन और टीम अलाइनमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर फाउंडर्स का विजन क्लियर होता है तो ये टीम अलाइन नहीं है तो बोल्ड आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुली स्टार्टअप्स वो होते हैं जो यूनिक विजन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अलाइन टीम और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन अचीव करते हैं। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्रिएटिविटी का इंटीग्रेशन भी मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस में क्रिटिकल है। मशीन्स और ऑटोमेशन रेपिटेटिव टास्क हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस का क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ही ब्रेक थ्रू इनोवेशंस के लिए ज़रूरी है। इस अप्रोच से स्टार्टअप हाई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन अचीव करते हैं और मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करते हैं। थियल कहते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इनसाइट्स और हिडन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना प्रोग्रेस का कोर है। ऑर्डिनरी कंपनीज ऑब्वियस सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो एरियाज टारगेट करते हैं जहां अभी तक वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई। ये अप्रोच हाई वैल्यू मोनोपोली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन है कि प्रोग्रेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से ही सस्टेनेबल होती है। सिर्फ आइडिया या इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं है। प्रॉपर रोड मैप, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन के बिना रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अचीव नहीं होता। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज केयरफुली अपने प्रोडक्ट, मार्केट और एग्जीक्यूशन प्लान को इंटीग्रेट करते हैं ताकि 0 to 1 प्रोग्रेस रियल हो। सिंपल शब्दों में हमें सिखाता है ये चैप्टर कि रियल प्रोग्रेस सिर्फ वर्टिकल इनोवेशन 0 to 1 से होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए विजन, बोल्ड डिसीजंस, अलाइन टीम, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्रिटिकल है। अगर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो वो मार्केट में मोनोपोली, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रियल इम्पैक्ट अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़े, इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करें और अपने बिजनेस और सोसाइटी में रियल प्रोग्रेस जनरेट करें।